में पाए गए 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डीएम ने आनन फानन में आपात बैठक बुलाई है और 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिला अस्पताल में हैं। एक को आइसोलेट किया गया है शेल्टर होम में और एक को घर पर किया गया है आइसोलेट। सभी 8 लोगों में कोरोना वायरस की अब पुष्टि हो गई है। तो बहराइच में जो मामला निकलकर सामने आया है उससे अब महकमे में हड़कंप मच गया है। यहां पर कोरोना टेस्ट जांच में पाए गए 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिसमें मरीज मिलने से अब प्रशासन में हड़कंप है। डीएम ने आनन फानन में इसको लेकर एक आपात बैठक बुलाई है। 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, आइसोलेट किए गए। एक को शेल्टर होम में और एक को घर पर आइसोलेट किया गया है। सभी 8 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है। तो कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हो गए हैं और हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं अपडेट के लिए। फरीद शम्सी मुरादाबाद से, अमित राणा गाजियाबाद से, देवेश त्यागी सहारनपुर से, मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब के पास सबसे पहले चलते हैं। शबाब, अगर लखनऊ की बात की जाए, एक के बाद एक कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मामलों को थामा जाए, रोका जाए, लेकिन अब यह संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अगर इस वक्त की बात की जाए तो आंकड़े क्या कहते हैं लखनऊ को लेकर? और देखिए, पिछले 24 घंटों में जिस तरह से मामले बढ़े हैं वो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के लिए परेशानी का सबब है। लेकिन इन सब के बीच में जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। चूंकि अभी 9:30 बजने में थोड़ा वक्त है और 9:30 बजे तक जिला प्रशासन ने ये लोगों को अनुमति दी है कि वो बाहर निकलकर अपना ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं। लिहाजा सड़कों पर भी चहलकदमी नीलू नजर आती है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी अब जो है धीरे धीरे दिख रहा है। कल लखनऊ के सदर इलाके में, कसाईबाड़ा इलाके में, जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट वाला इलाका है, जहां से सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट मिले थे, वहां पर कल पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई है, उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई है। इस खबर में 2 तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। पहले तौर पर पुलिस ये कह रही है कि जो लोग सड़कों पर घूम रहे थे उनको मना किया गया, उनको गली में खदेड़ा गया, तो उन लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की है। लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उस इलाके को हॉटस्पॉट कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया, इस वजह से हमको जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा है और पुलिस हमें खरीदने बाहर जाने नहीं दे रही है। इसलिए उन लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और ये सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, कल अलीगढ़ और बनारस में भी इस तरीके की छुटपुट खबरें सामने आई। तो सिक्के का दूसरा पहलू ये भी सामने आ रहा है। जिला प्रशासन इन चीजों को कैसे टैकल करता है, ये उसके लिए बड़ी चुनौती होगी और लोगों से इस बात की अपील लगातार की जा रही है कि थोड़ा सब्र रखिए। बिल्कुल शबाब, आप लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं और जिस तरह से सरकार भी लगातार कह रही है कि लॉकडाउन वाले एरिया में, खासतौर पर जिनको सील किया गया है, वहां पर आप राशन पानी पहुंचाया जाए। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, अगर लोग निकलते हैं तो पुलिस रोकेगी, लेकिन क्या प्रशासन उन तक सामान नहीं पहुंचा पा रहा है या फिर तमाम चीजें हैं लेकिन लोग निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं? क्या देख पाते हैं आप लोग वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के प्रयास जो हैं वो लगातार जारी रहते हैं। सरकार देखिए कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों तक खाना उपलब्ध करा सकती है। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो इस दौर में मुमकिन नहीं है। आप कहें कि हमें चाय की पत्ती चाहिए या शक्कर चाहिए, हमें चाय पीनी है, तो ये जरूरत नहीं है। ये आपका शौक है जिसको आपको थोड़े दिन के लिए सब्र करना होगा। लिहाजा सरकार की कोशिशें मुमकिन यही है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचाई जाए, बिल्कुल जरूरत की चीजें पहुंचाई जाए। और फिर भी लोग बाहर निकलते हैं कुछ कुछ बहानों के साथ कि हमें ये खरीदना है, तो ऐसे में पुलिस रोकेगी तो उन पर इस तरह से पथराव किया जाता है, जो हर जगह से इस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है। फरीद शम्सी हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हैं। फरीद, अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो यहां हालात बेहतर नहीं है। यहां पर रोज नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से किस तरह के काम इसको लेकर अब किए जा रहे हैं? क्योंकि काम तो लगातार हो रहा है लेकिन फिर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी हाँ नीलू, लॉकडाउन के दूसरे चरण के 30वें दिन एक राहत भरी खबर ये आई है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में 1450 मामलों के बाद मुरादाबाद में आज राहत देने वाली खबर यह है कि कोरोना पॉजिटिव एक संदिग्ध मामला सामने आया है जिसकी दोबारा जांच कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बहराइच और आगरा को छोड़ने के बाद आज अच्छी खबर है कि राहत है और लॉकडाउन का पालन भी सख्ती से कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए जो मेन सब्जी मंडी है मझोले की, उसे बंद कर दिया है। जो
थोक का कटरा बाजार है उसे बंद कर दिया है। जिला प्रशासन ने मुरादाबाद के लोगों से अपील की है कि कम से कम 3 दिन बिल्कुल अपने घरों से बाहर ना निकले, ना ही एक थोड़ी देर के लिए भी ना बाहर निकले। तो इसको लेकर जो कोरोना वायरस की चेन है उसे तोड़ने के लिए 3 दिन की लॉकडाउन की सख्ती से पालन का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है। जी नीलू। बिल्कुल फरीद, तो कहा जा सकता है यही सख्ती इस वक्त जरूरी भी है। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर भी लगातार एक के बाद एक कई कोरोना पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए हैं और एक बात ये रही है कि जो डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, अगर सख्ती करते हैं तो इसको लेकर भी अब डॉक्टरों को लेकर एक राहत की खबर है। तो अब किस तरह की व्यवस्था है और लॉकडाउन का कितना सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर को भी सील कर दिया गया, इसी सख्ती का एक नतीजा है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया था, वजह यही थी कि 6 ऐसे पेशेंट पाए गए थे जो कि दिल्ली और गाजियाबाद से लगातार सफर कर रहे थे और कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि उसको लेकर भयंकर जाम भी देखने को मिला था। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही एक मार्केट के बाहर और आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का किस तरीके से यहाँ पालन किया जा रहा है। लोग बाग अभी भी घर से बेवजह ही निकल रहे हैं, चाहे वो दुपहिया पे निकले, चाहे वो 4 व्हीलर पे निकले, और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि किसी ना किसी बहाने से बाहर निकलते रहते हैं। बेशक शासन और प्रशासन सख्ती की बात कर रहा है और सख्ती से इसको लागू कराने की चीज भी कही जा रही है, लेकिन जन सहभागिता जो है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि लगातार गाजियाबाद में कोरोना के पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। जहां इनकी संख्या पहले महज 10 से 12 थी, वो अब बढ़कर 36 हो गई है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि 14 ऐसे पेशेंट भी इन 36 से अलग जो अपने घर पर ठीक होकर भी जा चुके हैं। लेकिन बड़ी चीज यही आ रही है बार बार निकलकर कि लोगों की जो जन सहभागिता हमें चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है, ना ही तो शासन को ना ही प्रशासन को मिल पा रही है, जिसके चलते ही लगातार गाजियाबाद में बिल्कुल अमित, और ये जन